हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है डिस्कशन वो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 से पहले का आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 जो लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग स्ट्रेट लाइन, ये आपका जितना चलेगा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब में सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आप फिगर बना लेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या बोला हुआ है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपसे क्या बोला है, मैं मान लेता हूँ ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपसे क्या बोला है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर मैं ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचता हूँ, मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9, और ये पॉइंट आपको कितना बोला है, -2,9। ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर खींचा इस लाइन पे, इस लाइन का पॉइंट कितना दे रखे हैं, -2,9। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। अब आपसे पूछा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप लाइन के इक्वेशन कैसे बताएंगे, अब आप लोग ऐसे समझिए, आपको दो पॉइंट्स पता है, आप इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे आप, m1 m2 -1 होता है। एक पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। अरे मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा होगा। इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m1 और इसका स्लोप मैं बोल देता हूँ m2। तो m1 इंटू m2 कितना होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। m1 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 2 पॉइंट पता है हम लोगों को, तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 9 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितना आ गया, -9/2। अगर ये -9/2 आ गया तो m2 कितना आ जाएगा, 2/9। m2 2/9 आ जाएगा। m1 m2 कितना होगा, -1 m1 इतना है, तो m2 कितना आ गया, 2/9। तो इस लाइन का स्लोप पता चल गया 2/9 और ये लाइन आपका किस पॉइंट से पास कर रहा है, -2,9। आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए। दिस लाइन पासेस थ्रू, मैं लिख दे रहा हूं लाइन पासेस थ्रू -2,9 सो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका क्या कहता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अरे यही तो होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। x1 y1 ये है आपका, m आपका ये है। अब आप इसमें पुट कर देंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए मैं यही पुट कर देता हूँ, y माइनस 9 इज इक्वल टू m कितना है, 2/9, x माइनस x1 कितना है आपका, -2। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, x +2। बाकी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लीजिए। अब आपको जिस फॉर्म में आंसर दिए वो आप लिख सकते हैं। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। बस अगर जो लोग ये डायग्राम फिगर ये ड्रॉ कर लिए होंगे अपने आप से, बिना कहीं किसी से पूछे या फिर किसी बुक में सोल्यूशन देखे हुए, तो वो लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। चलिए बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में, कोई आपका रॉड है, कोई आपका कॉपर का रॉड है, इसका जो लेंथ है, लेंथ जो है, लेंथ इन सेंटीमीटर में आपको दे रखा है। ऑफ ए कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मींस जो इसका लेंथ है वो किसका लीनियर फंक्शन है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का। अगर आपका जब टेम्परेचर व्हेन C इज इक्वल टू 20 तो लेंथ कितना होता है, ये दे रखा है, और C इज इक्वल टू 110 होता है तो कितना होता है, ये होता है। अब आपको क्या करना है, L को C के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। चलिए समझते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं फिर उसके बाद। तो आपसे क्या बोला, व्हेन C इज इक्वल टू 20 लेंथ है जितना, एंड व्हेन C इज इक्वल टू 110 L इज दिस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये आपका लीनियर फंक्शन मतलब क्या हुआ। लीनियर फंक्शन मतलब ये हुआ कि वो लीनियरली डिपेंड करता है। मींस आपका 1 डिग्री इक्वेशन होगा, N और C में आपको 1 डिग्री इक्वेशन मिलेगा। लीनियर फंक्शन मींस यही हुआ, वो मींस लीनियर आपका होगा। चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सेल्सियस बी इन द एक्स एक्सिस, Celsius be in the x-axis और temperature be in the length, Celsius be in the x-axis and length be in the y-axis। हम लोगों ने ये लेट कर लिया। आपका जो सेल्सियस है
वो x एक्सिस पे है, और जो आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड है, वो कहाँ है, y एक्सिस पे है। लेंथ ऑफ द रॉड जो है y एक्सिस पे है और लिनियरली डिपेंड कर रहा है। जब आपका c इज इक्वल टू 20 है, c इज इक्वल टू 20 है, तो आपको लेंथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 124.942। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20,124.942। जब आपका x 20 है तो y कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है। और दूसरा केस आपको क्या दे रखा है, when c इज इक्वल टू 110, c इज इक्वल टू 110, तो आपका ये लेंथ कितना है 125.134। लेंथ आपका कितना है 125.134। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 110,125.134। और ये आपका कैसे है, लीनियर डिपेंड कर रहा है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिल गया C, L, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया C, L। अब आप लोग अगर इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, वो आपका लीनियर इक्वेशन ही तो होगा। इन दो पॉइंट्स की हेल्प से जो हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे वो आपका लीनियर ही तो होगा। L और C के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। आप इसको बोल दीजिए C1L1, इसको बोल दीजिए C2L2, C2L2। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, जहां जहां x1 y1 था वहां वहां c1l1 कर दीजिए, जहां जहां x2 y2 था वहां वहां c2l2 कर दीजिए बस। तो कितना हो जाएगा y माइनस L1 इज इक्वल टू m कितना होगा L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1, x माइनस हमने पॉइंट कौन सा लिया, ये वाला x माइनस C1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y माइनस L1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1, x माइनस C1। ये आपका लिनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा L और C में। L2 L1 मेरे कहने का मतलब क्या है, L2 आपका ये है, C2 आपका ये है, L1 आपका ये है और C1 आपका ये है। आप लोग इसमें पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। और जहां जहां x है वहां पे आप क्या डिनोट करेंगे c, और जहां पे y है वहां पे आप क्या डिनोट करेंगे l। क्यों, क्योंकि आपको l और c में चाहिए। आपको किस में चाहिए इक्वेशन, l और c में चाहिए। तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे c, और y की जगह क्या पुट करेंगे l। तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए मैं पुट ही कर देता हूँ, y को मैं l पुट कर देता हूँ। नीचे हो सकता है आप लोगों को दिखे ना, आप लोग पुट कर लीजिएगा बस। y की जगह आपको क्या रखना है l, y एक्सिस पे आपका क्या है l, x एक्सिस पे क्या है आपका c। तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे c। बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है, C1 C2 L1 L2 की वैल्यू आपको पता है, ये लिखा हुआ है नीचे। आप लोग ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेम इसी के तरीके आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 17 भी इसी तरीके से है। जो लोग समझे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे परेशान नहीं होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 भी डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम पे दे रखे हैं 16, 17, ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपके पढ़ने में बड़े हैं बस। बाकी ये क्वेश्चन आपके बहुत छोटे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म के सभी क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 17, ये खाली बस लिखने में बड़ा है, देखने में बड़ा, पढ़ने में बड़ा है बस। इंग्लिश लिखी हुई है 4-5 लाइन बस। बाकी आपका इसका सोल्यूशन बहुत छोटा सोल्यूशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ के छोड़िएगा मत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या बोला हुआ है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। वो कितना मिल्क सेल कर लेता है, 980 लीटर्स ईच वीक में, अगर वो 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से सेल करता है। एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर। अज्यूमिंग दैट लीनियर रिलेशनशिप समझ में आएगा। लीनियर मीन्स क्या हो गया, लीनियरली डिपेंड करते हैं। बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको 2 चीजें यहाँ पे दे रखी है, रुपीस पर लीटर और कितना लीटर मिल्क वो सेल कर रहा है। तो मैं ये मान लेता हूँ आपका जो रुपीस है वो x एक्सिस में है, और कितने लीटर वो मिल्क सेल कर रहा है वो y एक्सिस में है। जब आपका कितना होता है 14 रुपीस होता है तो कितना सेल करता है 980 लीटर्स। जब 16 रुपीस होता है तो कितना सेल करता है 1220 लीटर्स। तो आपसे पूछे जब 17 होगा तो कितना सेल करेगा। मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा देना चाहता हूँ। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब आपका कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये आपका अगर 14 है तो ये कितना होगा आपका 980। अगर आपका जब 16 होता है तो ये कितना होता है 1220। अब आपसे पूछा हुआ है जब ये 17 होगा, जब 17 होगा तो कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, रुपीस को किस में माना है, एक्स एक्सिस में। मैं लिख लेता हूँ, लेट रुपीस लाई बी इन एक्स एक्सिस
इंग्लिश में मत जाइएगा, इंग्लिश आप लोगों की जैसे इच्छा वैसे लिखिएगा। और सेलिंग ऑफ मिल्क इन लीटर, सेलिंग ऑफ मिल्क इन लीटर विल लाई इन वाई एक्सिस एंड सेलिंग ऑफ मिल्क इन लीटर लाई इन वाई एक्सिस। तो आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा, जब 14 रुपीज पर लीटर है तो कितना सेल करता है 919। व्हेन x इज इक्वल टू 14 तो आपको y कितना दे रखा है 980। और जब आपका x इज इक्वल टू 16 है तो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1220। यही तो दे रखा है। जब आपका 14 रुपीज पर लीटर होगा तो कितना सेल करता है 980 लीटर। जब 16 रुपीज पर लीटर होता है तो कितना सेल करता है 1220 लीटर। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए 14, 980 और इधर आपका एक क्वाड्रेंट मिल गया 16, 1220। यही तो आपको मिलेगा 1220। अब आप इन दो पॉइंट से आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस में आपका रुपीस है, वाई एक्सिस में आपका जितने भी लीटर वो मिलकर सेल कर रहा है। तो कितना हो जाएगा y माइनस वाई वन, चलिए मैं ये ले लेता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 कितना हो जाएगा 2x माइनस 14। यही तो होगा। y आपका क्या है, कितने लीटर ऑफ मिल्क सेल कर रहा है, x आपका क्या है रुपीस। अब आपसे क्या पूछा है, जब 17 रुपीस पर लीटर होगा तो कितने सेल करेगा, 17 रुपीस पर लीटर होगा तो x जब 17 होगा तो y कितना मिलेगा, यही तो पूछा है। जब आपका x 17 होगा तो y कितना मिलेगा। अब x की जगह आप 17 पुट कर दीजिए, सीधा सीधा आपको y मिल जाएगा, कितने लीटर ऑफ मिल्क वो सेल करेगा, यही तो पूछा है। तो y इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नीचे हो सकता है आप लोगों को ना दिखे लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। 980 को मैं उधर ले गया, बोल दे रहा हूँ 980 प्लस 1220 माइनस 980, 1220 माइनस 980 कितना हो जाएगा 240/2, 120 और ये 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया 360। ये आपका 360 हो गया, 9 3 12 1340 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1340। इतने लीटर ऑफ मिल्क सेल करेगा जब आपका x इज इक्वल टू 17 होगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। मैं फिर से समझा देता हूँ। आपको क्या बोला था कि लीनियरली डिपेंडेंट है। जब आपका x जो है जब आपका 14 रुपीज पर लीटर होता है तो वो कितना सेल कर रहा है 980 लीटर। और जब आपका 16 रुपीज पर लीटर होता है तो कितना सेल कर रहा है 1220 लीटर। और हमसे क्या बोला था लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जब 14 था तो 980, जब 16 था तो 1220 और जब 17 है तब के लिए आपसे पूछा है। तो ये आपका पॉइंट जो आएगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इन दो पॉइंट्स के हेल्प से हम लोगों ने क्या लिख लिया, इक्वेशन लिख लिया। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा था, जब x 17 होगा तो y कितना होगा। तो मैंने x की जगह 17 रख दिया, y निकाल लिया, कितना आ गया 1340 आ गया। बिल्कुल सा सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ आपके 4-5 लाइन इंग्लिश लिखी हुई है, कई लोग तो पढ़ के ही छोड़ दिए होंगे, पता नहीं क्या है। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है, तो दोबारा से मैं यहाँ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी जिनको डाउट होगा मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोला है, पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द रेशियो 1:2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। चलिए मैं इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2, तो पहले आप एक्स एक्सिस लेंगे फिर उसके बाद वाई एक्सिस लेंगे। मीन्स 1:2 है, कई लोग तो ऐसे डिवाइड किए होंगे जिनका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मान लीजिए ये आपका पॉइंट आर है एच कॉमा के, ये आपका पॉइंट आर है एच कॉमा के, और आपसे क्या बोला पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन 1:2। 1:2 का मतलब है हम लोग ऐसे लेंगे, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। 1:2 जो बोला हुआ है तो एक्स एक्सिस से हम लोग क्या लेंगे 1 और इधर से हम लोग क्या लेंगे 2। अगर आप 1:2 आप इधर 1 लेते हैं इधर 2 लेते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। 1:2 अगर आप ऐसे लेते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अगर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं अल्फा कामा 0 और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं 0 कामा बीटा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से आप लोग इक्वेशन देखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन क्या हो जाएगी इस लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म से
एक्स इंटरसेप्ट आपका कितना है अल्फा, वाई इंटरसेप्ट आपका कितना है बीटा, तो कितना हो जाएगा एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा और बीटा हम लोग पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, ये हमको क्या पता है 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है रेशियो में जैसे डिवाइड होता है। चलिए हम लोग कर लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ m1, इसको मैं बोल देता हूँ m2, तो कितना हो जाएगा m1 x2, मैं लाइन ही बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे ये आपका क्या है 0 कामा बीटा, और ये आपका क्या है अल्फा कामा 0, और ये आपका पॉइंट है r h कामा k, जो कि कैसे डिवाइड कर रहा है इस तरीके से कुछ डिवाइड कर रहा है। 1 मैंने कहाँ से लिया है x एक्सिस से, और 2 मैंने कहाँ लिया है y एक्सिस के पास वाले लाइन के लिए लिया है 1:2। तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं m1 x2 प्लस ये कितना हो जाएगा m2 x1 0 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 कम m1 y2 0 हो जाएगा m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये पॉइंट कितना दे रखा है अपने को h कॉमा k दे रखा है इज इक्वल टू h कॉमा k, जो सीधा सीधा 2 अल्फा बाई 3 किसके इक्वल होगा h के, 2 अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू h, बीटा बाई 3 इज इक्वल टू k। तो अल्फा कितना आ गया 3h बाई 2 और बीटा कितना आ गया 3k आ गया। h और k हमको क्वेश्चन में पता है, लेकिन अल्फा बीटा तो क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी हुई नहीं, अल्फा बीटा कहीं डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो आंसर हम लोग किसके टर्म्स में देंगे h और k के टर्म्स में देंगे। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 3h बाई 2, बीटा की जगह क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ x बाई अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 3h बाई 2 प्लस y बाई बीटा की जगह क्या आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 1। ये आपका 3h बाई 2 है, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 2x बाई 3h प्लस y बाई 3k इज इक्वल टू 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 3h के नीचे एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर 2kx प्लस आपका 3hk है तो hy हो जाएगा ऊपर अपॉन 3hk इज इक्वल टू 1। अब आप 3h के उधर लेके चले जाइए, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 19, बस यही समझना था RH कॉमा के जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब कुछ लोग अगर इसको 1 लेंगे 1:2 इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर जो है डिफरेंट आएगा, तो हमने क्या किया 1:2, यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे बना दिया इसका रफ डायग्राम, इसको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आपको पता ही था h कॉमा की, हम लोगों ने अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद इसमें पुट कर दिया। इक्वेशन क्या बन गया आपका, ये इक्वेशन बना 2kx प्लस hy, 3hk को आप उधर लेके चले जाइएगा तो आपका इक्वेशन सीधा सीधा बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बिल्कुल सिंपल ही था। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 बचा है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना 10.2 हो जाएगा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को लाइन के इक्वेशन का यूज करके प्रूफ करना है कि आपके तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर हैं। मींस हम लोग को लाइन का इक्वेशन लिख के उसका यूज करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3, मैं इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, आप लोग कोई से भी 2 पॉइंट लीजिए, उससे लाइन का इक्वेशन लिखिए और जो बचा हुआ पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर सेटिस्फाई करता है तो एक लाइन में लाई करेगा, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। चलिए देख लेते हैं, अगर मैं इसको बोलता हूँ ए बोल देता हूँ 3,0 और बी को मैं -2, और सी को मैं 8,2, तो मैं ए और बी की यूज से लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ और सी पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कराऊंगा। आप बी और सी की हेल्प से लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए, ए सेटिस्फाई करा दीजिए, या ए सी से आप इक्वेशन लिख लीजिए, बी को सेटिस्फाई करा दीजिए, आप लोगों की जो इच्छा। मैं ए बी को यूज करके लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m -2 -0 अपॉन -2 -3 x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू -2y -5 x माइनस 3, ये आपका माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। लाइन की इक्वेशन मिल गई। अगर 8,2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक लाइन में लाई करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2,
तो कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8 माइनस 3, तो इधर कितना मिल रहा है 10 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। Hence this point satisfies the line equation, तो आपके तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स आपके सेम लाइन में आ रहे हैं। मैंने ये 2 पॉइंट्स के हेल्प से लाइन की इक्वेशन लिखी है, आप कोई सभी 2 पॉइंट ले सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। आप इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए और इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई करेगा। आप किसी को भी 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट ले सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो इसमें हम लोग को प्रूव करना था कोलिनियर है, या फिर आपसे बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नहीं तो बाकी आप लोग अगर स्लोप इक्वल दिखा देते तो भी आपका कोलिनियर है। हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था कोलिनियर, आप स्लोप दिखा दीजिए इक्वल है तो आपके पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब जिनको फिर भी अगर इसके पहले का किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन स्टार्ट करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।